खबर में ये भी लिखा है, मैं फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर को कोट कर रहा हूं कि कॉलेजियम की बैठक के अंदर कुछ जजेस ने ये भी कहा कि केवल ट्रांसफर करना पर्याप्त नहीं है, हमें कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए। फिर कुछ ने कहा कि क्या इस्तीफा मांगा जाए जस्टिस यशवंत वर्मा से, ये भी बात हुई। और फिर हुआ कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं इसकी फिर बुरी डिटेल में इसकी जी भ्रष्टाचार के सवाल पर जस्टिस रामास्वामी का इम्पीचमेंट का मोशन मूव हुआ था पार्लियामेंट में, और उस वक्त हमारी पार्लियामेंट किस तरह डिवाइड हुई थी, विजय जी आपको याद होगा। कपिल सिब्बल साहब उसके वकील थे। कपिल सिब्बल साहब उसमें वकील थे हाउस के अंदर। तो इस तरह के सवाल पहले भी आए हैं। ठीक सर, एक लेकिन बुनियादी सवाल, 14 तारीख की घटना 21 तारीख को रिपोर्ट हो रही है, और रिपोर्ट भी ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया तो हुई, किसी पत्रकार ने खबर निकाली, अब उसका सोर्स कौन है वो तो वही जाने। लेकिन कोई बताए, फायर डिपार्टमेंट बताए, पुलिस का अधिकारी बताए, सरकार का कोई नुमाइंदा बताए, या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आए कि 14 तारीख की रात क्या मिला वहां पर जब आग बुझाएगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, एक तो जुडिशरी को लेकर यदि सवाल उठते हैं करप्शन को लेकर, तो यही अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिर उसको बचाने या दबाने या जानकारी नहीं देने की भी कोशिश होती है, तो वो भी अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। 14 तारीख की घटना है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ही आप जिक्र कर रहे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है, On Justice Verma's transfer, the collegium resolution which was yet to be uploaded on the website, the proposal for transfer of Justice Verma, who is the second senior most judge in Delhi High Court and member of the HC Collegium, to his parent Allahabad SC, where he will be the 9th in seniority, जिसका जिक्र कर रहे हैं हर्षवर्धन जी, is independent and separate from the in-house inquiry procedure. ठीक है, तो मतलब एक तो सेकंड से आप 9th पर लेकर आ रहे हैं, दूसरा ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई कारण दिया है आपने कि भाई क्यों, किस वजह से ट्रांसफर किया जा रहा है? किसी दिल्ली हाई कोर्ट के जज का या तो प्रमोशन के तौर पे नॉर्मली ट्रांसफर होता है, या कोई शिकायत होती है तब होता है। दो ही कारण होते हैं ट्रांसफर होने का। और प्रमोशन का मतलब होता है कि उसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर रखा जाए। ये बात नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि अच्छा, इसमें किसी ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि पैसा मिला है कि नहीं मिला है। हाँ, नहीं बोला, उन्होंने कोई खंडन नहीं किया इस घटना का। लेकिन मैं समझता हूँ यदि जज के घर पर पैसा मिला है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया, तो जो पुलिस ऑफिसर्स थे या जो फायर ब्रिगेड थी, उन्होंने किसको इन्फॉर्म किया? किसी को तो इन्फॉर्म किया होगा ना। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी तक आ गई, इसका मतलब उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो इन्फॉर्म किया ही होगा, दिल्ली पुलिस ने या दिल्ली फायर ब्रिगेड ने। और उसके बाद वो मसला सुप्रीम कोर्ट तक आया, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम बन गया, कॉलेजियम ने ट्रांसफर के लिए ये सारा ऑर्डर इमीडिएट हुआ। ये एक साथ एक घटना इस तरह से हो गई है कि 4 दिन में वो घटना हो गई, ट्रांसफर हो गया। तो ये सारी चीज़ें सवाल खड़े करती हैं। और पिछले 4-5 महीनों में, साल भर में कई घटनाएं होगी, जैसे अभी कपिल सिब्बल साहब भी एक जज साहब का जिक्र कर रहे थे, उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था, फिर शांति हो गई, उस पर कोई काम नहीं हुआ। ऐसे कई मामले हुए। तो सवाल ये है कि जिसको लेकर नॉर्मली कहा जाता है कि जजेस कैन जज हिमसेल्फ और देमसेल्व्स, कि मतलब ये पूरे देश भर में कोई सिस्टम नहीं है जहां पर यदि इंक्वायरी भी होती है, मान लीजिए ऑफिस में कोई इंक्वायरी हो रही है, तो उसी ऑफिस का ऑफिसर उसकी इंक्वायरी नहीं करेगा। केवल जजेज में ही है कि जजेस की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये सवाल भी बार बार उठता रहा है। और कल रिपोर्ट आ गई तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें ट्रांसपेरेंट होकर बताना चाहिए कि ये मामला है कि नहीं। मैं कहता हूं कि यदि नहीं है तो भी साफ करना चाहिए। मैं तो एक लाइन और कोट करना चाहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट की कल की उस चिट्ठी में ही है, क्लैरिफिकेशन में ही है। उसकी पहली लाइन, देयर इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड रूमर्स बीइंग स्प्रेड विद रिगार्ड टू द इंसिडेंट एट द रेजिडेंस ऑफ मिस्टर जस्टिस यशवंत वर्मा। यस, सेड इंसिडेंट या रिपोर्टेड इंसिडेंट नहीं कहा गया, इंसिडेंट एट द रेजिडेंस, कुछ हुआ वहां पे नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जस्टिस यशवंत वर्मा की प्रतिष्ठा के लिए भी बहुत जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट साफ करता भाई ये रिपोर्ट हो गई है, और इस रिपोर्ट में उनको साफ बताया गया। हम ये क्यों मानेंगे वही अपराधी है? मैं कह रहा हूं यदि सुप्रीम कोर्ट ने जांच की तो उनको साफ करना चाहिए कि आज के अखबार में ये छपा हुआ है कि जस्टिस वर्मा अभी कोर्ट नहीं जा रहे। हाँ, और वो कोर्ट नहीं गए, ट्रांसफर सेकंड नंबर से 9th। अपडेट जो है बार एंड बेंच पे, जो अभी 12-15 पे अपडेट है कि एक तो ये कि कल जो रिपोर्ट आनी थी वो अभी आई नहीं। सीजे ऑफ दिल्ली इज येट टू सबमिट ए रिपोर्ट एंड इज शेड्यूल्ड टू सबमिट ए रिपोर्ट टुडे। दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इज स्पीकिंग टू ऑल अथॉरिटीज, फायर, पुलिस, ये सबसे बात करके वो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट, मतलब वो जांच कर रहे हैं, वही मतलब हुआ। समीर जी, देखिए, मामला इतना गंभीर और इतना बड़ा मामला बन गया, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने निर्णय लिया कि इन्हें इनके वापस पेरेंट कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर भेज दिया जाता है, मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। भाई, सबसे पहले तो आप उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए। आप बोले इतना बड़ा आरोप लगा है, तब तक आपकी जांच नहीं हुई थी, आपके पास कोई काम नहीं रहेगा, आप कंपल्सरी लीव पे चले जाइए। आप उन्हें जबरदस्ती छुट्टी पर भेज देते।
मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में सीजीआई का भी बयान बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें इस मामले में इनिशिएटिव लेना चाहिए था। सिर्फ यह कह देना कि अभी जांच हो रही है, अभी हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर का रिकमेंड किया जा रहा है, और यशवंत वर्मा जिनके ऊपर घर पे कैश निकलने की बात निकली है, कम से कम उन्हें सामने आके बोलना चाहिए। आप खुद बोलिए, अगर आप ईमानदार हो तो आप बोलिए कि भाई मेरे घर में ऐसी कोई घटना नहीं अफवाह, आप पीसी लीजिए। आप नहीं बोल रहे, इसका मतलब बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सच्चाई है और पैसा निकला है। अब कितना पैसा निकला है, इसकी रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं, कैश काउंट करने के लिए मशीनें मंगाई गई थी कि नहीं, कैश रिकवर हुआ तो उसकी एंट्री कहां पर हुई है, क्या एफआईआर दर्ज हुई है, क्या पुलिस कमिश्नर के पास डायरेक्ट तो कोई जो फायर ब्रिगेड के लोग गए थे वो डायरेक्ट तो सीजीआई के पास जाएंगे नहीं, या दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाएंगे नहीं, उन्होंने अपने हायर अथॉरिटी का इन्फॉर्म किया होगा। सिंपल सी बात, फायर डिपार्टमेंट आग बुझाने के लिए पहुंचा, आग बुझाई गई, अंदर वो गए पहले, लेकिन उसके बाद अगर कुछ भी ऐसी चीज मिल रही है तो पुलिस को बुलाएगा ना। नहीं, वो पहले अपने अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे। वो तो कर्मचारी है ना बुझाने वाले, वो अपने आके जो हेड होगा उनका उसको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा, पुलिस आएगी, पुलिस ने अपने पुलिस कमिश्नर को, कि मामला इतना संवेदनशील है कि पुलिस ने पुलिस कमिश्नर को या वहां के जॉइंट सीपी को इन्फॉर्म किया होगा, फिर पैसा काउंट हुआ होगा, पैसा किसका है पूछा होगा, पैसा गया कहां, तो ये सारी बताएगी ना पैसा गया कहां पर। यही बात